डेवलप हो रही है कॉलोनीज, वो हमारी प्राथमिकता है। अवैध कॉलोनी का जिन्न एक बार फिर निकला है। ग्वालियर में अवैध कॉलोनियों की बाढ़ लंबे समय से चली आ रही है। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर नेता और अधिकारी मस्त होते हैं और जनता पस्त। धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियों का सिलसिला जारी है। जनता लुट रही है। लंबे समय से यह सिलसिला चला आ रहा है। हर बार प्रशासन थोड़ी सी सख्ती करता है और फिर कहीं ना कहीं समझौता हो जाता है। क्यों? क्योंकि सीधे तौर पर नेता इसमें दखलंदाजी करते हैं, और नेता इसलिए दखलंदाजी करते हैं क्योंकि रातों रात वे करोड़पति बन जाते हैं। एक बार फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अवैध कॉलोनियां वैध नहीं होंगी। इसे देखते हुए ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने भी अब तेवर थोड़े सख्त करना शुरू किए हैं। आदेश निर्देश जारी किए हैं, बैठक ली अधिकारियों की और सूची बनाई जा रही है कि कितनी अवैध कॉलोनी है, पहले क्या कार्रवाई की गई थी। अब देखना यह है कि इस बार जो फिर जिन्न निकल के आया है, क्या वे लूट खसोट तक सीमित होकर रह जाता है, अवैध वसूली तक सीमित होकर रह जाता है, या माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होती है, क्योंकि माफिया सीधे तौर पर जनता को लूट रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार की कार्रवाई ऐसी होगी कि जिससे माफिया पस्त हो जाएं और नेताओं के भी हौसले पस्त हो जाएं, जनता उन्हें करारा जवाब दे और अधिकारियों की जेबें भी ना भर पाएं। पूरी कहानी ग्वालियर अंचल में अवैध कॉलोनियों की क्या रही है, मध्य प्रदेश सरकार ने, तत्कालीन कांग्रेस सरकार और अब वर्तमान सरकार ने क्या क्या फैसले लिए हैं, ये भी पहले आप समझ लीजिए। साथियों, अवैध कॉलोनी बसाकर नेता और अधिकारी रातों रात लखपति और करोड़पति बनते रहे हैं। कई सबूत हमेशा सामने आते रहे हैं। खैर, हम इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही अवैध कॉलोनी का जिन्न बाहर आ जाता है। इस बार विधानसभा चुनाव के बाद आया है, नई सरकार के गठन के बाद आया है, लेकिन हम आपको थोड़ा इतिहास जरूर बता देते हैं। साथियों, अवैध कॉलोनियों को वैध करने की याद विधानसभा चुनाव के पहले आती है, हालांकि इस बार बाद में आई है। खैर, हम आपको 24 साल पहले ले चलते हैं। उस समय तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार थी। उन्होंने 3 फरवरी 2000 को शहरी क्षेत्र में नजूल की जमीनों को अर्बन सीलिंग घोषित कर दिया था। इसके बाद भी सीलिंग की जमीनों पर अवैध रूप से कॉलोनियां और मकानों का निर्माण होता रहा। उन्हें वैध करने के नियम नहीं थे। 4 मई 2002 को दिग्विजय सिंह सरकार ने इन कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय तो लिया, लेकिन इसका पालन नहीं हो पाया। प्रदेश में जब भाजपा की सरकार दूसरी बार बनी, उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे और 2013 में निगम एक्ट के तहत अवैध कॉलोनियों को वैध करने के प्रयास किए गए। ग्वालियर में ही 40 कॉलोनाइजरों को नोटिस थमाए गए। हालांकि राजनीतिक दबाव में कार्रवाई नहीं हो पाई। अब बात 4 मई 2018 की करते हैं, यानी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले। चुनाव आने को थे, उस समय भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही थे। उन्होंने अवैध कॉलोनियों को अवैध संतान की संज्ञा दी और उन्हें वैध करने के लिए ग्वालियर में एक बड़ा आयोजन हुआ, जो प्रदेश स्तरीय आयोजन था। उस समय ग्वालियर में 696 सहित प्रदेश भर में 6876 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की गई, लेकिन नियम कठिन थे, इसलिए इस पर ज्यादा अमल नहीं हो सका और 2018 में भाजपा की सरकार विदा हो गई। 2018 में कांग्रेस की सरकार तो बनी, लेकिन 1.5 साल में ही उसे गिरा दिया गया और फिर से भाजपा की सरकार बनी और मुख्यमंत्री भी शिवराज सिंह चौहान ही बने। इसी बीच में अवैध कॉलोनियों को वैध करने का सिलसिला चल रहा था, लेकिन नियम ज्यादा कठिन थे, इसलिए ऐसा नहीं हो सका। इसी बीच में 2023 के विधानसभा चुनाव की गर्माहट शुरू होती है और अवैध कॉलोनियों को वैध करने की याद फिर आती है। नियम शिथिल किए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए, हम उन्हें वैध करेंगे और सारी सुविधाएं उन कॉलोनियों में देंगे। नियम शिथिल कर दिए गए हैं। इसी बीच में विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार 2023 में बन जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं बनते, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब मोहन यादव ने कह दिया है कि कोई भी अवैध कॉलोनी वैध नहीं होगी।
अब देखना यह है कि अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को क्या परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्या प्रशासन डंडा चलाएगा। डंडा चलाना इसलिए मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि ज्यादातर कॉलोनियां पिछले 20 साल में सत्ताधारी दल के नेताओं ने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बसाई हैं। इसलिए प्रशासन जब भी कार्रवाई करता है, नेता डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रशासन के सामने खड़े हो जाते हैं। इतना ही नहीं, सरकारी जमीनें भी ठिकाने लगा दी गई हैं, अवैध कॉलोनियां वहां खड़ी कर दी गई हैं। समय समय पर न केवल विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के लोग भी लिखित शिकायत कर रहे हैं। ग्वालियर में ही देखें तो 2018 में 696 अवैध कॉलोनियां थी जो अब बढ़कर 1214 हो गई हैं और यहाँ के सत्ताधारी दल के जो पार्षद हैं वे लिखित में शिकायत कर रहे हैं। भाजपा के पार्षद ही लिखित में शिकायत कर रहे हैं कि अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं और निगम और जिला प्रशासन की ओर से ऐसी कॉलोनियों पर समय समय पर कार्रवाई भी की जाती रही है। माफियाओं का भी कुछ कब्जा है, जैसे कि आपकी मुहिम भी शुरू होने वाली है, तो क्या उसमें इसको भी दिया जाएगा? बिल्कुल, अगर कहीं भी अगर क्षेत्र में अभी नई डेवलप हो रही हैं कॉलोनीज, वो हमारी प्राथमिकता पर है जो हम लोग उनको कार्रवाई में लेना चाह रहे हैं। तो एसडीएम्स को मैंने सभी को 15 दिवस का समय दिया है। नगर निगम क्षेत्र में ये जो अधिकार है वो नगर पालिका अधिनियम के तहत आयुक्त नगर निगम को है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हमारे पास आता है। तो दोनों केसेस में प्रकरण रेडी करके आयुक्त को पहुंचाना है या क्या करना है और उसकी एक रेगुलर समीक्षा फिर की जाएगी, क्योंकि पूर्व में भी एसडीएम्स के द्वारा नगर निगम को लिस्ट दी गई थी, लेकिन उसमें कितनों में कार्रवाई हुई, क्या आगे स्टेप लिया गया, इसके संबंध में तत्समय शायद कोई रिव्यू नहीं हुआ। हम लोग इसको एक रेगुलर एक्टिविटी की तरह करेंगे। कलेक्टर ने आदेश दिए हैं बैठक में कि जो अवैध कॉलोनियां हैं उन पर जो नगर निगम सीमा में है नगर निगम कार्रवाई करे, तो हम ऐसा कोई प्लान कर रहे हैं? कल न्यूज़ मैंने भी पढ़ी थी, उसमें एडीएम महोदय को निर्देशित किया गया है कि सूची निगम आयुक्त को भेजें। अभी जैसे ही सूची हमारे पास प्राप्त होती है तो फिर उसमें मीटिंग लेके क्या जो भी कार्रवाई की जा सकती है उसका प्रॉपर प्रारूप बनाएंगे, प्रॉपर तरीका बनाएंगे, उस वजह से